जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे डाइटिंग के हवाले से। एक डाइटिंग है यो डाइटिंग, अब वो क्या है और हमने सुना है कि उसके नेगेटिव असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब जानने के हमारे साथ डॉक्टर रीच हारून मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी आप गाइडेंस देती हैं, तो आज आपने जो गाइडेंस देनी है, ये यो डाइट पहले तो बताया है क्या और इसके असरात क्या हैं? ये देखो यो डाइट, हम लोग डाइट तो सब करते हैं ना, जो खा रहे हैं वो डाइट है। कुछ लोग अच्छी डाइट करके वेट लूज़ करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। कुछ लोग डाइट नहीं कर पाते एक वो। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जो डाइट करके वेट लूज़ करते हैं, थोड़े दिन के बाद वापस वेट पुट ऑन करते हैं, बल्कि ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं, फिर दोबारा डाइट करते हैं, फिर वापस पुट ऑन करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली एक साइकिल चलता रहता है। दिस इज़ यो डाइटिंग, मतलब कि यू लूज़ वेट, यू गेन वेट, यू लूज़ वेट, यू गेन वेट, एंड यू कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस साइकिल। तो इसको वेट साइकिलिंग भी कहते हैं बेसिकली, कि आपका जो है ना वो एक साइकिल चल रहा है कि आपने लूज़ किया और बढ़ा। तो यो डाइटिंग इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये अच्छी नहीं है और डॉक्टर्स तो इसको बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करते। वो इसीलिए कहते हैं कि आपने अगर बहुत एग्रेसिव वेट लूज़ नहीं भी करना, तो आप जितना भी लूज़ करें उसको स्टेबल वेट लॉस करें, मेंटेन करें उसको। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है फौरी तौर से चेंजेस नहीं लेकर आने बिल्कुल। अपनी डाइट में। तो ये क्या होते हैं फौरी तौर से चेंजेस? क्या बहुत ज़्यादा निहारी खाने लग जाते हैं लोग या क्या होता क्या है? या एकदम से फिर क्रैश स्टार्टिंग करते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते? मतलब ये क्या होता क्या है? बिल्कुल ही जो अनस्टेबल डाइट होती है। देखो, अनस्टेबल डाइट ना हमेशा फैट डाइट्स होती हैं, जो शॉर्टकट्स होते हैं, कि मैंने महीने में 10 केजी गिराना है। अब 10 केजी आप कभी भी विद गुड डाइट नहीं लूज़ करेंगे। यू लूज़ अबाउट 4 to 5 केजीज़, जो 11 पाउंड्स एक स्टैंडर्ड हम लोग मेडिकली एडवाइस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर कोई 10 केजी 8 केजी लूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो बहुत कोई एग्रेसिव डाइट कर रहा है। तो वो एग्रेसिव डाइट क्या होती है कि आपने बिल्कुल ही कार्ब्स निकाल दिए, बिल्कुल ही गुड फैट्स भी निकाल दिए, आप टोटली प्रोटीन पे चले गए, या आप बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि जैसे 1 मील अ डे हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, उस तरह आ गए, वाटर डाइट्स करना शुरू कर देते हैं लोग। दैट मीन्स बैलेंस डाइट नहीं है ना? बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस जहाँ हाँ। होगा वहाँ पे ही कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जब वो डाइट छोड़ते हैं, तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि उस, क्योंकि हमारे हर सेल में एक मेमोरी होती है, तो फैट सेल्स की भी एक मेमोरी होती है। ये जो कीटो कर रहे होते हैं, ये क्या है फिर? तो कीटो वाले भी तो वापस रिगेन करते हैं, अगर मेंटेन हाँ, ट्रांजिशन नहीं हाँ। होती प्रॉपर्ली, तो वापस गेन आ जाता है। और मेरे पास इस तरह करके आते हैं लोग कीटो, कि कीटो पे हमने जो है 20 केजीज लूज़ किया था, वापस हमने 30 केजी बढ़ा लिए, और फिर वो इतना स्टबर्न वेट होता है कि वो जाता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। उसको लगता है स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम ये मना करते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, आपके सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन का कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन है बॉडी में? देखो, एक तो जिनको इन्फ्लेमेशन होती है उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो उठेंगे, कंप्लेन आपने अक्सर सुना होगा खवातीन को, मुझे ना स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। वो क्या होता है, उनको फीलिंग आती है हैवीनेस की, उनको लगता है हमारे एंकल्स थोड़े स्वेल कर रहे हैं, सुबह उठेंगे तो आंखें अजीब सी हुई होंगी, इन्फ्लेमेशन का साइन है। बाल हाँ। गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्किन डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, फीमेल्स के मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते तो हैं। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है? देखो, इन्फ्लेमेशन का नहीं आप करा सकते, लेकिन यू कैन टेस्ट कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो ठीक रहे है, हैं। जैसे अगर आप, इन्फ्लेमेशन है तो फिर क्या करें? इन्फ्लेमेशन है तो आपने उसको ख़त्म करना है कैसे करेंगे? अच्छी डाइट के, बैलेंस डाइट के थ्रू। बैलेंस डाइट जो है वही है कि आपने नेचुरल चीज़ें खानी है, कितना फ्रूट लेना है, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल ह्यूमन के जो एक कैलोरी काउंट होता है, हम लोग बेसिक कहते हैं कि आपको 1800 कैलोरीज चाहिए अपना बीएमआर मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो आपको रेस्टिंग स्टेट पे आपकी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली होते हैं। तो अगर किसी का कम है वेट, या किसी की हाइट छोटी है, तो 1500 चाहिए होगा। तो 1500 कैलोरीज का मतलब ये नहीं कि आपने 1500 में पराठा और निहारी खा के मैंने 1500 कैलोरीज पूरी कर ली। उसका मतलब ये कि उसमें फ्रूट भी होना चाहिए, उसमें सब्जी भी होनी चाहिए, उसमें नट्स भी होने डेयरी भी चाहिए। होना चाहिए, हाँ। नट्स भी होने चाहिए, उसमें सी फूड भी होना चाहिए। तो आपने सब चीज़ों के साथ 1500 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज जो आपका बीएमआर है उसके अकॉर्डिंगली पूरी करनी है। सच में ये एक निहारी के साथ नहीं नहीं, होती। अच्छा, हाँ, ये तो एक अलग से एक टॉपिक बन जाएगा, इस हाँ, पे हम हाँ, किसी हाँ, दिन हाँ। करेंगे, कि जो कैलोरी काउंटिंग, हाँ। काउंटिंग है वो एक मिथ क्यों, मैं क्यों नहीं उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती। इसीलिए क्योंकि वो हाँ। कैलोरीज तो आप किसी भी चीज़ से पूरी करना, अंदर उसके बाद क्या हो रहा है ओके, वो इसके बाद वही आप बैलेंस किया। अच्छा, एक आपने बताया इन्फ्लेमेशन, दूसरा आपने क्या बताया था? स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो ये डी स्ट्रेस, स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ना, साइकिल है, विश का साइकिल है कि आपने स्ट्रेस होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो स्ट्रेस होगा। तो ठीक है। आपने दोनों को ख़त्म करना है, उसके लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है, स्लीप पैटर्न बेहतर करना ज़रूरी है। जिनको ये जो डाइट का जो साइड इफेक्ट आता है उसमें यही होता है कि जब वो लोग बहुत खाना शुरू करते हैं तो लेट नाइट ईटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उनको नींद नहीं आती जब तक वो खाना नहीं नींद खाएंगे, पूरी मीठा नहीं करेंगे। खाएंगे। वो कहेंगे हमें रात को सोते सोते हम उठ गए कि हमें भूख लग रही थी।
तो उसकी वजह से जो है ना ये जो हम लोग बात करते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ की, यानी कि जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज़ है, ये रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है इनका। तो इसके लिए भी कि आप लोग वॉक भी और एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है, ये तो बिल्कुल लोग भूल जाते हैं करना कि एक्सरसाइज देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली टू मेंटेन द वेट, बट उसकी वजह ये है कि एक्सरसाइज आपके हर सेल को अच्छा रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन देती है। तो आपके हर सेल को हमें से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है कि आप जब अच्छा ब्रीथ करते हो आपके हर सेल को एक ऑक्सीजन मिलती है। हर ऑक्सीजन जब जाएगी तो टॉक्सिन्स रिमूव करेगी, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो आपका सेल क्लीन होगा। हम लोगों का एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेप्ट ही ये है ना, हम क्यों कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फ्री रेडिकल्स रिमूव हो। तो आपने डाइट के थ्रू तो की है, लेकिन वो ब्लड के थ्रू कहीं स्ट्रीम आउट होंगे ना, वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि स्टमक से जाएँ, फिर गट से स्टूल के थ्रू रिमूव हो या यूरिन के थ्रू रिमूव हो, या आप उसको थ्रू एयर करें, तो वो ब्लड के थ्रू ही सारा कुछ होगा। अच्छा, लोग का ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी सुना है कि जितना लोग ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करते हैं मिनरल्स उनके उतने ही जो है वो वेस्ट हो डिप्लीट, रहे हैं। हाँ। हाँ, तो ये बताइएगा क्या इसके लिए क्या करें? अगर ब्लैक कॉफ़ी पी भी रहे हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो ब्लैक कॉफ़ी का एक तो ये कि कॉफ़ी आपकी जो है ना वो 4 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपका 1 कैफीन, कप अगर पिए तो दैट्स ओके दैट्स देन। फाइन, बिकॉज उसके अपने बेनिफिट्स हैं। कैफीन के अपने बेनिफिट्स हैं, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ, वही बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ज़्यादा इसलिए मना करते हैं क्योंकि डायूरेटिक है, यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, आप वॉशरूम ज़्यादा जाएंगे तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स लूज़ करेंगे, इस वजह से मना करते हैं। तो अगर आप 1 कप पी रहे हैं तो दैट्स फाइन, दैट इज़ ऑल उसके फाइन। साथ आप बाकी अपनी मिनरल्स वगैरह की सोर्सेज अच्छी रखें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ओके, अच्छा बाकी ये बताइएगा कि बैलेंस डाइट की जिस तरह हमने बात की, अच्छा इन्फ्लेमेशन जो है वो आपने कहा कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करें, बाज़ लोग ये होते हैं जब वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसके बाद भी उनकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा एक कर रही होती है, लेकिन वो यूज्ड टू भी हो जाए तब भी वो दर्द करते, तो कोई मिनरल्स की कमी होती है क्या इसमें? देखो जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स कम होंगे ना, वहाँ पे क्रैम्पिंग होती है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि आप जब भी स्पोर्ट्स करें, कोई भी वर्कआउट करें, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें। सादा पानी ना पिएं, आप उसमें कोई सॉल्ट होना चाहिए, कोई मैग्नीशियम, पोटेशियम एडेड कोई चीज़ वो होनी एक चाहिए। आता है, एक साशे सा आता है, बिल्कुल, आप थोड़ा वो बहुत ले बिल्कुल डाल सकते हैं उसको। सकते हैं, अच्छा, आप घर में बना सकते हैं, लेमनेड बना लें, उसमें चीनी ना डालें आप, लेकिन सॉल्ट आप डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर किसी को कोई इशू नहीं है, थोड़ा हनी डाल दें, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, वो हनी, ज़रूरी सॉल्ट और एंड साथ में लेमन, काला नमक भी चलता काला है नमक भी चलता है। या ये नॉर्मल हाँ, कोई सॉल्ट खाना देखिए चाहिए? नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, इट्स नॉट कि आपका विच इज़ लाइक बेटर, काला नमक या? देखो क्वांटिटी आपकी, मिनरल्स है ना दोनों में, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हम लोगों को लगता है कि टेबल सॉल्ट जो है वो कल्प्रेट है। टेबल सॉल्ट तब होता है जब हम ऊपर से एक्स्ट्रा हर चीज़ में डालना शुरू एक्स्ट्रा करते खाने मतलब हैं। हाँ, टेस्ट उसका इतना ज्यादा हो जाए क्योंकि कि हमारे बैलेंस करने के लिए सोडियम भी चाहिए, क्लोराइड भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, आपको तो कैल्शियम भी चाहिए। तो जब भी आप कोई डिफरेंट सॉल्ट्स लेते हैं, आपके जो सॉल्ट की फॉर्मुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, कुछ में जो है सोडियम ज़्यादा होता है, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, किसी में कैल्शियम का कंटेंट होगा, किसी में आयोडीन होगी, तो वो आपको बैलेंस करके लेना है। हम लोग क्या करते हैं, टेबल सॉल्ट इज सिंपली सोडियम क्लोराइड ना, तो हम उसी को फोकस कर लेते हैं। अगर आप उसकी क्वांटिटी सही रखेंगे तो वो कभी तंग नहीं करेगा। कि चुटकी भर हाँ, डालें। चुटकी भर। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो काला नमक हो या आजकल एप्सम सॉल्ट का इतना चला हुआ था, वो आपने कोई भी चीज़ लेंगे वो ज्यादा हो रही सॉल्ट है। सॉल्ट है, शुगर शुगर है, आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा ले ली तो बिल्कुल, वो ज्यादती एक्सेसिव किसी में चीज़ हो की अच्छी जाएगा। नहीं हाँ, है। अच्छा अच्छा, शुगर लेते हैं, शुगर एंड फ्रूट्स बात की जाए तो देखिए शुगर भी ज़रूरी है, लेकिन रिफाइंड शुगर कहते हैं कि Poison। इट्स नॉट गुड, तो अगर उसके हम नेमो बदल लें तो कौन सा लेना चाहिए? देखो रिफाइंड शुगर तो सबको पता है पॉइजन है। हाँ। लोग समझते हैं हम गुड़ या शक्कर ले लेंगे हाँ। तो बेहतर होगी, हम कहते हैं नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ मोलासेस का डिफरेंस होता है, अदरवाइज इट इज़ सेम एज वाइट शुगर, जाके उसी तरीके से रिएक्ट करती काम है। वही करेगा। फ्रूट शुगर्स आजकल अवेलेबल है, स्टीविया है, वरना आप मीठा, जैसे हम लोगों को चीनी, खजूर खजूर तो वो कह रहे हो आप नेचुरल शुगर्स पे जाएं, हमें चीनी चाय में या ड्रिंक्स में चाहिए होती है, हम उसको निकाल देंगे उसको फीकी, माइनस कर दें। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, बाकी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो खजूर इज़ अ गुड ऑप्शन। आज जितने भी फ्रूट्स हैं दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको ज़्यादा मीठा खाने का कोई दिल हो रहा है तो मैं कहती हूँ आप खुद से घर में फ्रोजन योगर्ट्स बना सकते हैं विद नेचुरल फ्रूट्स। हनी वगैरह खा लें। देखो हनी के अगेन बेनिफिट्स इट्स है, वो अफेक्ट उसी तरीके से करेगा, बट उसमें क्योंकि एडेड मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट उसके थोड़े ज़्यादा हैं, हम कहते हैं चलो वंस इन अ वाइल, लेकिन हम ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट है तो हम क्या आपने भर भर के चमचे खा लेने हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और इवन अगर किसी को कोई इशू नहीं भी है तो आपने उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। ज्यादती तो किसी भी चीज़ की, जैसे हमने बात की ना, किसी भी चीज़ की ज्यादती गलत है।
ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, मिनरल्स की अगर बात की जाए और जिस तरह हम अभी फ्रूट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितना क्वांटिटी में फ्रूट भी खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट भी एक्सेसिव ना हो जाए ना? बिल्कुल सही कह। देखो मेरे ना एक रूल होता है पेशेंट्स के साथ, अनटिल अनलेस दे आर ऑन अ फ्रूट डाइट, कोई किसी दिन स्पेसिफिक उनका है, मैं कहती हूँ कि आपने एक सर्विंग फ्रूट की लेनी है दिन में, एक सर्विंग लेनी है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की मिक्सिंग नहीं करनी। एक जैसे फ्रूट्स अगर हम लेंगे ना तो वो बेहतर होते हैं। कितने खाएं? देखो एक बोल 250 ml का, हाँ, 250 तकरीबन 2-3 फल आ दो जाते तीन हैं। आ जाते हैं। बेरीज होंगी ज़्यादा आ जाएंगी, आप एक अनार ले सकते हो, 2 ऑरेंजेस हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मिक्सिंग लेकिन फ्रूट्स की नहीं करें, क्योंकि हर फ्रूट का एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट होता है। दूसरा, जब आप फ्रूट्स मिक्स करते हैं ना, इवन आप जैसे एक अंगूर है, अगर सिंगल अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेंगे तो दैट इज़ वेरी लो, लेकिन हम जब बहुत सारे अंगूर लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। अंगूर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, जस्ट लाइक खजूर आप बहुत सारी खा लें, वही तो कह रही अंगूर हूँ, खा लें, ये भी, हाँ, बनाना भी बहुत मीठा हो जाता है। देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप एक अच्छे फ्रूट को भी बुरा बना देते हैं जब आप उसको क्वांटिटी ज़्यादा करते हो ना, आप अपना ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा कर देते हैं। मतलब आप फल भी खाएं एक ध्यान फल, से। अगर आपने एक छोटा आम खा लिया ना तो आम मना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपने आम की टोकरी रखी और पूरी खा ली तो वो मना है। सिमिलरली अगर आप स्ट्रॉबेरीज भी खाते हैं तो अगर आपने 1 कप तक स्ट्रॉबेरीज खाई है दैट्स गुड इनफ, लेकिन अगर आपने कहा नहीं मैंने पूरी 1 किलो खा लेनी है तो वो तो फिर तो गलत है। खतरनाक हो ही जाता है ना। तो इस वजह से कोई भी फ्रूट की क्वांटिटी 250 ml, एंड डोंट मिक्स फ्रूट्स टू मच। ओके, अच्छा, बाकी ये है कि जिस तरह हमने बात की थी इन्फ्लेमेशन के हवाले से, तो आपने कहा कि इस पे जो है डाइट का जो है वो बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी ये है कि सॉल्ट से भी क्या इन्फ्लेमेशन हो सकती बिल्कुल है? एक्सेसिव सॉल्ट से हो जाती है, वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, एडीमा होता है। दूसरा मैं इन्फ्लेमेशन भी ये बताऊँ कि नॉर्मली लोग सोचते हैं जब इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी हम डाइट करेंगे ना तो वही है कि रोटी चावल शायद बंद हो जाते हैं। हम लोग उसमें रोटी चावल हर एक का बंद नहीं करते, बिकॉज हर एक की बॉडी टाइप होती है। अगर कोई स्ट्रेस की वजह से, जैसे बात हो रही है कि स्ट्रेस है और आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हमें खाना है रोटी चावल, एंड इफ़ यू स्टॉप इट ऑल टुगेदर तो उनकी बॉडी एक और स्ट्रेस में चली जाती है, बिकॉज उनको फिक्स साइकोलॉजिकली फील हो रहा है, दिल कर रहा है कि खाएं, साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। फिर रहता है उनकी, इट इज़ नॉट यूज टू वर्किंग ऑन टोटली लो कार्ब डाइट, तो आपको कहीं ना कहीं उनको राइस को या रोटी को फिट इन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने कार्ब्स टोटली एलिमिनेट करने हैं, आपने रिफाइंड कार्ब्स निकालने हैं, जो वाइट चीज़ें होती है, मैदा है, चीनी है, ये शक्कर हम लोग निकाल देते हैं, तो आपने रिफाइंड कार्ब्स निकालने हैं। कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करे तो इतनी सी पी सकते हैं? देखो मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ पे मैं नो इसलिए नहीं करती कि बैलेंस डाइट में आपने बाहर भी जाना है, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले लेंगे, आप मीठा भी खा लेंगे। अब मैं किसी को कहूँ कि आपने पाकिस्तान में तो आप सर्दियों में मना कर दें किसी को कि गाजर का हलवा नहीं खाना, तो वो उनको तो लगेगा मैंने कोई कभी आप थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि वो क्रेविंग होती है, तो कहती है कि कभी कभी चीज़ खाने का दिल करता है तो क्रेविंग होती है, मैं कहती हूँ चलो एक बाइट इंसान खा ले, वो क्रेविंग आपकी जो खत्म हो जाए। बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि आपको बस अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने कितनी खानी है, किस टाइम पे खानी है, और अगर आपने कोई चीज़ गलत खा ली है तो उसके बाद आप किस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हो, कि आपकी बॉडी जो है उसको ये ना करे ना कि कन्वर्ट करती रहे फैट के अंदर। अच्छा, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल अप और डाउन, जिस तरह एकदम से आपने जो है शुगर लेवल लो कर लिया अपना, और जैसा कॉफ़ी पीते हैं तो एकदम से आपका शुगर लेवल लो होता है, और फिर आप कुछ खाते हैं एकदम से, तो ये भी सही होता है या इट्स ओके? देखो एक तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो डायबिटिक नहीं होते, उनका एक सर्टेन लिमिट से नीचे ब्लड शुगर नहीं ड्रॉप होता। वो आपका नेचुरली कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो होता ये है कि जाहिर बात है कि वो अगर लोअर साइड पे जाता है तो सम पीपल डू फील डिजी हो रहे हैं, जैसे बीपी भी अगर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, भूख लगे तो एकदम से खा लेना चाहिए वो। अच्छा, जो सडन भूख होती है ना, वो इंडिकेटर कभी कभी होती है कि आपकी इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली नहीं स्टेबलाइज नहीं हो रही। जो बहुत लोग कहते हैं ना, हम पूरा दिन तो सही थे, फिर ऐसी भूख लगी हमने सब खा लिया, तो दैट इज एन इंडिकेटर कि आपकी इंसुलिन स्टेबल नहीं है। वो एकदम से सर्ज होता है, वही जो बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो आपकी बॉडी जो है सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करते, तो आपको फिर ब्रेन सिग्नल देती है यू हैव टू ईट समथिंग, यू हैव टू ईट समथिंग, तो वो इंडिकेटर होती है। हाँ, ये इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए ये करना चाहिए कि वही बात है कि रिफाइंड चीज़ें निकालें, रिफाइंड चीज़ें निकाल दें ताकि आपकी इंसुलिन स्टेबल होना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।